जय श्री कृष्णा। शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि को सनातन धर्म का सबसे पवित्र और ऊर्जादायक पर्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती है, जो पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में होती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 सार्वजनिक। इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली तथा चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरों वाली, पहाड़ा वाली आदि नामों से जाना जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारी मिलती है। महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। यही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा और विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित है और अर्चित होती है। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी महाभागवत देवी पुराण में एक रोचक कथा से प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, ऋषिगण निमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने ना तो उन्हें आमंत्रित किया, ना ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। देवऋषि नारद ने देवी सती को बताया कि आपकी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः आपको भी वहाँ जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहाँ जाने का निश्चय किया। जब माता सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान ने वहाँ जाना अनुचित बताया और उन्हें भी जाने से रोक दिया। पर माता सती अपने निश्चय पर अटल रही। वह बोली कि मैं प्रजापति की यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवादिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट करा दूंगी। ऐसा कहते हुए माता सती के नेत्र लाल हो गए। उनके अधर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध के अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक और उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज और तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनके केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण करके महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का यह भीषण रूप देखकर महादेव के लिए उन्हें सहना असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से भगवान शिव वहाँ से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने कहा, रुक जाइए, मत जाइए, कई बार कहा, किंतु शिवजी एक क्षण भी वहाँ नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में ही अपने शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव जिस दिशा में जाते, भगवती का एक एक विग्रह उनके मार्ग को अवरुद्ध कर देता। देवी की यह स्वरूप शक्तियाँ ही 10 महाविद्याएं हैं। इनके नाम हैं काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी,
त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी ने कहा कि कृष्णवर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने उपस्थित है वह भगवती काली है, और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके सामने उधर भाग में विराजमान है वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी ओर वह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभो, आपके बाईं ओर यह जो देवी है वह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वह शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है, और आपके नेतृत्व कोण में जो देवी है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है वह मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी है। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए। यह सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुए हैं। महेश्वर, ये देवियाँ नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। महाविद्या का अर्थ होता है महाज्ञान। इस प्रकार महाविद्या 10 अंतर्दृष्टियाँ हैं जो 10 आवश्यक ऊर्जा के बारे में रहस्यों को आच्छादित करती हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।